अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका अपना टीचर सर सैयद मंजूर शाह। आज आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ पेश खिदमत है। आज का सवाल हमारे पास कोई क्लास फर्स्ट ईयर में से है और क्लास फर्स्ट ईयर में से एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है। डियर स्टूडेंट, सवाल क्या कहता है, चले देखते हैं। सवाल कहता है फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग अरिथमेटिक सीक्वेंस इफ an is equal to 2n minus 3। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर nth टर्म दिया हुआ है और वो कहता है इस nth टर्म यानी कि इस जो जर्नल टर्म दी हुई है उसको इस्तेमाल करते हुए इस अरिथमेटिक सीक्वेंस की पहली 5 टर्म्स मालूम करें। ये अरिथमेटिक सीक्वेंस का ये जर्नल टर्म यानी nth टर्म दिया हुआ है, इसमें आपने इसका इस्तेमाल करते हुए 5 टर्म्स मालूम करनी है। नाउ लेट्स सी क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहले सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन के बाद हमेशा सवाल को दोहराइए, an यानी nth टर्म इज इक्वल टू 2n माइनस 3। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अगर n मेरे पास 1 होगा तो डियर स्टूडेंट्स n की जगह 1 को पुट कर दीजिए। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 3, तो 2 1 जा 2 माइनस 3। तो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, अगर हम n को 2 रख दें तो यहां पर n की जगह 2, n की जगह 2 इंटू 2 माइनस 3, 2 2 जा 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब n की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, 3। तो n की जगह 3, n की जगह 3 माइनस 3, 2 3 जा 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3। n इज इक्वल टू 4, 4 आ गया। n की जगह क्या आ जाएगा, 4 माइनस 3, 2 4 जा 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब n को क्या पुट करेंगे, 5। तो डियर स्टूडेंट्स, n की जगह हमारे पास 5 आ जाएगा और n की जगह 5 पुट किया, -3 2 5 जा 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7 आ जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, इस nth टर्म के इस्तेमाल करते हुए हमने क्या किया, इस अरिथमेटिक सीक्वेंस निकाला पहली 5 टर्म का। तो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म लिखा। अब फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, -1। सेकंड टर्म हमारे पास क्या है, 1। थर्ड टर्म हमारे पास क्या है, 3। इसी तरह फोर्थ टर्म हमारे पास डियर स्टूडेंट्स क्या है, 5। इसी तरह सेवेंथ टर्म हमारे पास, फिफ्थ टर्म हमारे पास क्या है, 7। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आंसर है इस सीरीज का। इस जर्नल टर्म के अगेंस्ट 5 टर्म्स हमने निकाल दिए। अब चलते हैं पार्ट 2 पर डियर स्टूडेंट्स। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब पार्ट 2 में क्या है, जर्नल टर्म a n माइनस 2 इज इक्वल टू 3n माइनस 5। यहां पे डियर स्टूडेंट्स सबस्क्रिप्ट क्या है, सबस्क्रिप्ट यानी n टर्म में हमारे पास n माइनस 2 है। अगर हम n को 1 रखते हैं तो n माइनस 1 यानी 1 माइनस n माइनस 2, 1 माइनस, अगर n को 1 रखता हूं तो 1 माइनस 2 आएगा। तो हमारे पास टर्म क्या बन जाएगी, माइनस की, यानी a माइनस 1। ऐसी कोई टर्म नहीं होती जो माइनस में हो। फिर अगर मैं यहां पर n की जगह 2 पुट करूं तो डियर स्टूडेंट्स 2 माइनस 2 क्या होगा, 0। सो a 0 यानी कि ऐसी कोई टर्म नहीं होती जो 0 हो। तो डियर स्टूडेंट्स करेंगे क्या, तो यहां पर याद रखिएगा, अगर ऐसा कोई सवाल आ जाए तो इसमें हमने क्या करना है कि n की जगह हम क्या पुट करेंगे, ऐसी वैल्यू पुट करेंगे कि अगर इस वैल्यू से माइनस करवाएं तो 1 बन जाए, यानी नेचुरल नंबर बन जाए, पॉजिटिव नेचुरल नंबर बन जाए। तो यहां पर n को हम 3 से स्टार्ट करेंगे। 3 माइनस 1 क्या, 3 माइनस 2 क्या बनता है, 1। डियर स्टूडेंट्स, तो क्या करेंगे हम लोग, n को क्या करेंगे, पहले सबसे पहले सोल्यूशन लिखा, अपने सवाल को रिपीट करवाया, a सबस्क्रिप्ट n माइनस 2 3n माइनस 5। अब n का स्टार्ट लेंगे हम डियर स्टूडेंट्स 3 के साथ। क्या करेंगे, n को किसके बराबर रखेंगे, 3।
सो डियर स्टूडेंट्स, ए 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 3, n की जगह 3 माइनस 5 इज इक्वल टू 3 3 जा 9 माइनस 5. सो डियर स्टूडेंट्स, 3 माइनस 2 क्या बनता है? 1. सो फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या आया? 9 माइनस 5 4 आ गया, ये हमारे पास फर्स्ट टर्म. इसके बाद n को हम बराबर रखेंगे 4 के. सो n की जगह मेरे पास 4 माइनस 2 3, 4 n की जगह 4 पुट हो जाएगा माइनस 5, 3 4 सा क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स? 12 माइनस 5. सो a 4 माइनस 2 क्या आता है? सेकंड, यानी 2 सेकंड टर्म में आ गया. 12 माइनस 5 7 बन गया, ये सेकंड टर्म जनरेट हो गई. थर्ड टर्म को जनरेट करने के लिए n को 5 के बराबर रखना पड़ेगा. a n की जगह 5 माइनस 2 3, n की जगह हमारे पास 5 माइनस 5, 3 5 जा 15 माइनस 5. a सबस्क्रिप्ट 5 माइनस 2 क्या बनेगा? a 3. तो 15 माइनस 5 10 बन जाएगा. तो थर्ड टर्म को जनरेट करवाने के लिए n को हमने क्या रखा डियर स्टूडेंट्स? क्या रखा? 5 रखा. इसी तरह फोर्थ टर्म जनरेट करवाने के लिए n को 6 रखेंगे. तो a सबस्क्रिप्ट n की जगह 6 माइनस 2 3, n की जगह जर्नल टर्म में 6 पुट करेंगे माइनस 5, 3 मल्टीप्लाई बाय 6 18 माइनस 5. अब 6 माइनस 2 क्या बनता है? 4. तो फोर्थ टर्म हमारे पास क्या जनरेट हो गई? 18 माइनस 3 5 13 बन गया. सो फोर्थ टर्म हमारे पास ये आ गया. इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, फिफ्थ टर्म को जनरेट करने के लिए n को किसके बराबर रखा? 7 के बराबर रखा. तो a जर्नल टर्म में n माइनस 2 है सबस्क्रिप्ट में, तो 7 माइनस 2 इज इक्वल टू. फिर हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स? यहां पर जर्नल टर्म में n है, तो यहां पर n की जगह क्या पुट हो जाएगा? 7 माइनस 5. तो 3 7 जा 21 माइनस 5. तो डियर स्टूडेंट्स, a सबस्क्रिप्ट 7 माइनस 2 5 बन जाएगा. और यहां पर क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? 21 माइनस 6 5 16 बन जाएगा. सो डियर स्टूडेंट्स, ये 5 टर्म्स a1 a2 a3 a4 और a5 हमारे पास क्या हो गया? आ गया. नाउ डियर स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे? यहां पर a1 लिखा, a2 लिखा, a3 लिखा, a4 लिखा, a5 लिखा. अब a1 मेरे पास क्या आया है? 4. इसी तरह नाउ डियर स्टूडेंट्स, a2 क्या आया है? 7. इसी तरह a3 क्या आया है डियर स्टूडेंट्स? 10. इसी तरह a4 क्या आया हमारे पास? 13. और a5 हमारे पास क्या आया डियर स्टूडेंट्स? 16 आ गया. सो ये आंसर आ गया. इस जर्नल टर्म के अगेंस्ट हमने क्या किया? ये फर्स्ट 5 टर्म्स जो कि हमारे प्राइमरी सवाल में हमसे मांगे गए थे, वो आ गया है. सो डियर स्टूडेंट्स, अब अगले थर्ड पार्ट पर चलते हैं. नाउ डियर स्टूडेंट्स, पार्ट 3 पर जाते हैं, जिसमें हमारे पास जर्नल टर्म यानी कि nth टर्म हमारे पास क्या दिया हुआ है? an इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय n प्लस 1. सो डियर स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे? सबसे पहले सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन के बाद अपने सवाल को दोहरा दिया, an डिवाइड n इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय n प्लस 1. नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब यहां पर हम क्या करेंगे? n को हमने बराबर रखा 1 के. फर्स्ट टर्म मालूम कर रहे हैं, तो ये चूंकि सिंपल सा फॉर्मूला है, तो n की जगह हम क्या पुट करेंगे? 1. a1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1. सो डियर स्टूडेंट्स, 1 प्लस 1 कितना बन जाएगा? 2. सो 1 डिवाइडेड बाय 2 आ गया फर्स्ट टर्म. इसी तरह n को हम लोग क्या करेंगे? 2 रखेंगे. a2 n की जगह 2, n की जगह 2 प्लस n की जगह 2 फिर प्लस 1, तो 2 डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा. सेकंड टर्म क्या जनरेट हुआ है? 2 डिवाइडेड बाय 3. सो डियर स्टूडेंट्स, n को फिर हम क्या करेंगे? 3 पुट करेंगे. तो जहां जहां n है वहां पर आप क्या पुट कर दीजिए? 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1, तो 3 डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा. इसी तरह n को 4 पुट कीजिए, तो a4 इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1
तो क्या आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 5 आ जाएगा। इसी तरह n को क्या पुट करेंगे 5, ए 5 आ गया, 5 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, हमने क्या किया, A1 लिखा, A2 लिखा, A3 लिखा, A4 लिखा और A5। उसके अगेंस्ट जो हमने मालूम किए हैं हर एक के नीचे उसका वैल्यू लिख देंगे। A1 यानी फर्स्ट टर्म क्या निकला है हमारे पास 1/2। इसी तरह सेकंड टर्म क्या निकला है डियर स्टूडेंट्स 2/3। इसी तरह थर्ड टर्म क्या निकला है 3/4। इसी तरह फोर्थ टर्म क्या निकला है 4/5। इसी तरह फिफ्थ टर्म हमारे पास क्या निकला है 5/6। तो डियर स्टूडेंट्स ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म आ गई। ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है। सो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या था 5 टर्म इस जर्नल टर्म, फर्स्ट 5 टर्म मालूम करवाने थे, तो हमने इस जर्नल टर्म के अगेंस्ट ये फर्स्ट 5 टर्म्स निकाल के दे दिए। नाउ डियर स्टूडेंट्स अगले पार्ट पर चलते हैं, पार्ट 4 पर। नाउ डियर स्टूडेंट्स पार्ट 4 सवाल हमने लिखा, जर्नल टर्म हमें क्या दिया हुआ है an इज इक्वल टू n+1, a सबस्क्रिप्ट n-1 और साथ में a1 यानी फर्स्ट टर्म हमें क्या दिया हुआ है 1 दिया हुआ है। नाउ डियर स्टूडेंट्स यहां पर ये सवाल थोड़ा सा पेचीदा है। अगर मैं n को स्टार्ट करूंगा 1 से, तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होगा, n की जगह अगर यहां पर 1 आ जाए, यहां पे भी 1 आ जाए और यहां पर 1 आ जाए, 1 - 1 क्या आ जाएगा 0। a0 कोई टर्म है ही नहीं। उन्होंने कहा है कि हमने फर्स्ट टर्म का स्टार्ट लिया हुआ है, फर्स्ट टर्म हमें क्या दिया हुआ है 1। तो यहां पर चूंकि a0 आ जाएगा तो उसके लिए हम n को 1 से स्टार्ट नहीं करेंगे, बल्कि यहां पर n को जनरेट a1 को जनरेट करने के लिए n को यहां पे क्या पुट करेंगे 2 पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे 2 पुट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले सवाल को शुरू करते हैं। उससे पहले हम लोगों ने क्या किया, सॉल्यूशन लिखा, सवाल को लिखा वापस उसी तरह, और फर्स्ट टर्म उन्होंने क्या दिया हुआ है 1। तो फर्स्ट टर्म जनरेट करने के लिए डियर स्टूडेंट्स फर्स्ट टर्म तो ऑलरेडी जनरेट हो चुकी है, सेकंड टर्म को जनरेट करने के लिए n को क्या करेंगे 2 के बराबर रखेंगे। n को 2 के बराबर रखा, n की जगह यहां पर क्या पुट हो गया 2, n की जगह 2 + 1 इंटू 2 - 1, 2 - 1। सो डियर स्टूडेंट्स 2 + 1 क्या आ जाएगा 3 इंटू a1। डियर स्टूडेंट्स a1 की वैल्यू क्या दी हुई है 1। सो 3 × 1 आ जाएगा, 3 × 1। सो डियर स्टूडेंट्स a2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 × 1 = 3। उसके बाद n को 3 के बराबर रखेंगे, 3 + 1, n की जगह 3 - 1, 3 + 1 4 और ये इंटू a2, 3 - 1 क्या बन जाएगा a2 बन जाएगा। a2 की वैल्यू क्या है 3, तो 4 a2 की वैल्यू लिखे 3, 4 3 = 12 आ जाएगा। तो a3 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई डियर स्टूडेंट्स 12 आ गई। इसी तरह n = 4 आ गया, n की जगह 4, n+1 4 + 1 लिख दिया, n-1, n की जगह 4 - 1, 4 + 1 क्या आ जाएगा 5, a3 आ जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स a3 हमारे पास क्या दिया हुआ है 12, तो 5 × 12। तो डियर स्टूडेंट्स फोर्थ टर्म हमारे पास क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स n = 5, n की जगह 5 पुट किया, n+1 है तो 5 + 1 कर दिया, n-1 5 - 1 कर दिया, 5 + 1 क्या बन जाएगा 6 और 5 - 1 4 बन जाएगा। तो फोर्थ टर्म डियर स्टूडेंट हमारे पास क्या है 60, तो 6 × 60 जो कि a5 टर्म क्या बनता है 360 बन जाएगा, 360। सो डियर स्टूडेंट्स अगर देखा जाए हर अर्थमेटिक सीक्वेंस के 5
फर्स्ट टर्म मालूम करने हैं। फर्स्ट टर्म तो पहला टर्म उन्होंने दिया हुआ है, दूसरे 4 टर्म्स हमने मालूम कर लिए। तो हम लोग क्या करेंगे कि A1 लिखा, A2 लिखा, A3 लिखा, A4 लिखा, A5। तो फर्स्ट टर्म क्या है 1 जो उन्होंने दिया हुआ है। सेकंड टर्म क्या है 3। थर्ड टर्म हमारे पास क्या है 12 और फोर्थ टर्म हमारे पास क्या है 60 और इसी तरह फिफ्थ टर्म हमारे पास क्या है 360। सो डियर स्टूडेंट्स, इस जर्नल टर्म के अगेंस्ट हमारे पास जो पहली 5 टर्म्स है अर्थमेटिक सीक्वेंस की वो आ गई। अब नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं, पार्ट 5 पर। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्या है फिफ्थ सवाल हमारे पास है nth टर्म माइनस n माइनस 1 टर्म इज इक्वल टू n प्लस 2 है और साथ में फर्स्ट टर्म इन्होंने क्या जनरेट करवाया है 2 जनरेट करवाया है। मेरे बेटे हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपना सवाल पहले सॉल्यूशन लिखा, उसके बाद अपना सवाल वापस लिखा n टर्म माइनस n माइनस 1 टर्म n प्लस 2 और साथ में फर्स्ट टर्म उन्होंने दिया हुआ है 2 दिया हुआ है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे, सेकेंड टर्म को मालूम करने के लिए n को हम क्या जनरेट करवाएंगे, n हमारे पास किसके बराबर है 2 के। अपने जर्नल टर्म में A2 माइनस A, n की जगह 2 माइनस 1, n की जगह 2 प्लस 2 आ जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा A2 माइनस क्या होगा 2 माइनस 1, या इसको यहां पर लिख लेते हैं A2 माइनस 2 माइनस 1 A1 आ जाएगा, 2 प्लस 2 क्या आ जाएगा 4। डियर स्टूडेंट्स, A1 जो कि हमारे पास पहले से दी हुई है वो क्या दी हुई है 2 दी हुई है। सो डियर स्टूडेंट, हमने क्या किया A2 इस माइनस 1 को दूसरी जानिब भेज दिया तो क्या बन गया प्लस A1 बन गया। अब डियर स्टूडेंट्स, A1 की वैल्यू क्या है 2 दी हुई है, तो 4 प्लस 2 सेकेंड टर्म क्या बन गया डियर स्टूडेंट्स 6 बन गया। क्या बन गया 6 बन गया। नाउ डियर स्टूडेंट्स, थर्ड टर्म को जनरेट करने के लिए n को मैंने क्या रखा 3 रखा। सो n की जगह यहां पे 3, n माइनस 1, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू n की जगह 3 प्लस 2 कॉमा, यही चीज यहां पर आ गई A3 माइनस 3 माइनस 2 A2 आ गया, 3 प्लस 2 5। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब माइनस A2 जो है वो दूसरी जानिब जाएगा तो क्या बन जाएगा 5 प्लस A2 बन जाएगा। माइनस A2 क्या बन जाएगा दूसरी जानिब जाएगा इज इक्वल टू क्या, तो क्या बनेगा माइनस प्लस बन जाएगा A2 की वैल्यू हमने क्या निकाली है 5 प्लस 6। तो डियर स्टूडेंट्स, A3 हमारे पास क्या जनरेट हो गया 11। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, फोर्थ टर्म को जनरेट करने के लिए n को किसके बराबर रखा 4 के। तो जर्नल फॉर्मूले में n की जगह 4 फिर माइनस a n माइनस 1 a n मेरे पास 4 है माइनस 1 इज इक्वल टू n की जगह 4 प्लस 2 कॉमा, इसको वापस यहां पे लिखा A4 माइनस A4 माइनस 1 A3 बन जाएगा इज इक्वल टू 4 प्लस 2 6 बन जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इस माइनस A3 को दूसरी जानिब भेजेंगे तो क्या बनेगा प्लस A3 बन जाएगा 6, क्या बन जाएगा 6 प्लस A3। सो 6 प्लस A3 की वैल्यू हमने ऊपर क्या निकाली है 11। तो डियर स्टूडेंट्स, A4 की वैल्यू क्या आ जाएगी 17 आ जाएगी। क्या आ जाएगी 17 आ जाएगी। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, फिफ्थ टर्म को जनरेट करने के लिए n को किसके बराबर रखा 5 के।
सो डियर स्टूडेंट्स, जर्नल फॉर्म में n की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा 5, n की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा 5 माइनस 1 इज इक्वल टू, n की जगह क्या आ जाएगा 5 देन प्लस 2। सो डियर स्टूडेंट्स, A5 आ गया माइनस 5 माइनस 1 A4 इज इक्वल टू 5 प्लस 2 7 आ जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, अगेन माइनस A4 को हम दूसरी जानिब भेजेंगे तो क्या बन जाएगा प्लस A4 बन जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, A4 की वैल्यू हमने क्या निकाली है 17, तो 7 प्लस 17 जो कि हमारे पास A5 क्या बनता है 24 बनता है, इसको भी ब्रैकेट में बंद कर दिया। नाउ डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट टर्म उन्होंने दी हुई है, जबकि A2, A3, A4 और A5 हमने निकाली है। सो डियर स्टूडेंट्स, हमने क्या किया, अपने यहां पे लिख लेते, हमारा फर्स्ट टर्म क्या आ गया, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म। ए फर्स्ट इन्होंने खुद दिया हुआ है तो 2 है, जबकि सेकंड टर्म हमने निकाला है डियर स्टूडेंट्स 6, उसके बाद थर्ड टर्म हमने फिर से निकाला तो 11 आया, उसके बाद डियर स्टूडेंट्स फोर्थ टर्म हमारे पास क्या आया 17, उसके बाद फिफ्थ टर्म हमारे पास 24 आया। सो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाला सवाल भी, ये पार्ट भी समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं जो कि पार्ट नंबर 6 है और इस सवाल का आखिरी पार्ट है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब पार्ट 6 जो है, पार्ट 5 तो हमारे पास वो था, पार्ट 6 जो है वो हमारे पास क्या कहता है कि फर्स्ट टर्म ए जो है, ये हमेशा से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या अरिथमेटिक सीरीज में हमारे पास जो फर्स्ट टर्म होती है उसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। वो कहता है ए मेरे पास 5 है एंड अदर 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स आर 23, 26, 29। अब उन्होंने सवाल को थोड़ा सा अलग तरीके से हमें दे दिया। वो कहता है फर्स्ट टर्म तो ये है, जबकि अरिथमेटिक सीक्वेंस की 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ये है। अब वो हमसे पहली 5 टर्म्स मालूम करवाना चाह रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमने सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन में हम लोगों ने फर्स्ट टर्म यानी कि 5 जो दिया हुआ है उसको ब्रैकेट में बंद कर दिया, 3 टर्म्स दी हुई है 23, 26, 29। अरिथमेटिक सीक्वेंस में हमारे पास जब कंसेक्यूटिव टर्म दी होती है तो हम उससे क्या निकालते हैं, डिफरेंस निकालते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, डिफरेंस को हम लोग किस तरह निकालते हैं, वो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं। सेकंड टर्म डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आई है 26 माइनस 23। तो डियर स्टूडेंट्स, डिफरेंस हमारे पास क्या आ गया 3 आ गया, डिफरेंस क्या आ गया 3 आ गया। सो डियर स्टूडेंट्स, डिफरेंस हमारे पास क्या आ गया 3। अब डियर स्टूडेंट्स, अरिथमेटिक सीरीज का या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो हमारे पास जर्नल फॉर्मूला है वो डियर स्टूडेंट्स क्या है, nth टर्म इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहां पर हमारे पास बाकी सवालात में जर्नल टर्म्स दिए हुए थे nth टर्म, जिसको हम nth टर्म भी कहते हैं, मगर यहां पे चूंकि सवाल की नौयत मुख्तलिफ है, यहां पर फर्स्ट टर्म दिया हुआ था, 3 कंसेक्यूटिव टर्म में से हमने डिफरेंस डी निकाला और ये हमारे पास जर्नल टर्म है, हमारे पास अरिथमेटिक सीरीज या प्रोग्रेशन का। अब इसका इस्तेमाल करते हुए हमने पहली 5 टर्म मालूम करनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट टर्म को जनरेट करवाने के लिए n को, हमारे फर्स्ट टर्म तो हमारे पास 5 है, सेकंड टर्म को जनरेट करवाने के लिए हमने क्या किया, n2 आ गया और हमारे पास इस जर्नल फॉर्मूले में n की जगह 2, a प्लस a हमारे पास क्या दिया हुआ है, a 5 दिया हुआ है, n की जगह 2 माइनस 1 इंटू डी, डी मेरे पास क्या दिया हुआ है 3। सो 5 प्लस 2 माइनस 1, 1 इंटू 3। सो डियर स्टूडेंट्स, सेकेंड टर्म हमारे पास क्या आ गया 1 3 जा 3 प्लस 5, तो क्या बन जाएगा 8। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास सेकेंड टर्म क्या जनरेट हो गया, 8 जनरेट हो गया। इसी तरह थर्ड टर्म को जनरेट कराने के लिए n को 3 के बराबर रखा, जर्नल फॉर्म में n की जगह 3, a की जगह 5 आ जाएगा, n की जगह 3 माइनस 1 ब्रैकेट और d की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा 3।
सो डियर स्टूडेंट्स 5 आ गया प्लस 2 इंटू 3. सो डियर स्टूडेंट्स 5 थर्ड टर्म 5 आ गया 2 इंटू 3 6 आ जाएगा. तो डियर स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा 11. तो थर्ड टर्म हमारे पास क्या जनरेट हो गई 11. इसी तरह फोर्थ टर्म को जनरेट कराने के लिए डियर स्टूडेंट्स n को 4 रखा. जर्नल फॉर्म में n की जगह 4 पुट हो गया, a की जगह 5, n की जगह 4 माइनस 1 और d की जगह हमारे पास 3 पुट हो गया. सो डियर स्टूडेंट्स 5 प्लस 3 इंटू 3, 4 माइनस 1 3 आ जाएगा और ये 3 3 जा 9. तो फोर्थ टर्म डियर स्टूडेंट्स हमारे पास 5 प्लस 9 जो कि मेरे पास 14 आ गया. तो फोर्थ टर्म भी हमारे पास जनरेट हो गया. इसके बाद डियर स्टूडेंट्स n इज इक्वल टू हम लोगों ने क्या पुट कर दिया, n को 5 पुट कर दिया. तो जर्नल टर्म में n की जगह क्या पुट हो जाएगा 5, a की जगह 5 पुट हो जाएगा, n की जगह 5 माइनस 1, d की जगह हमारे पास 3. तो 5 प्लस 4 इंटू 3 आ जाएगा. सो डियर स्टूडेंट्स फिफ्थ टर्म हमारे पास 5 प्लस 4 3 जा 12. तो डियर स्टूडेंट्स फिफ्थ टर्म क्या जनरेट हो गया 17. सो डियर स्टूडेंट्स हमने क्या किया, फर्स्ट टर्म लिखा, सेकेंड टर्म लिखा, थर्ड टर्म लिखा, फोर्थ टर्म लिखा और फिफ्थ टर्म लिखा. फर्स्ट टर्म डियर स्टूडेंट हमारे पास क्या जनरेट हुआ है, उन्होंने खुद बताया हुआ है 5. उसके बाद थर्ड टर्म सेकेंड टर्म हमारे पास क्या है 8. इसी तरह थर्ड टर्म हमारे पास 11. इसी तरह फोर्थ टर्म हमारे पास 14 और फिफ्थ टर्म हमारे पास क्या है 17. तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास इस सवाल के अगेंस्ट हमारे पास जो पहली 5 टर्म्स है वो हमने मालूम कर ली. और ये पूरा सवाल जो क्वेश्चन नंबर 2 है जिसके 6 पार्ट्स है, पहले जो इस बोर्ड को यहां पर इससे स्टार्ट करने से पहले हमने 3 पार्ट्स करवाए थे और अब ये बाकी 4, 5th और 6th पार्ट हमने करवा दिया. उम्मीद करता हूं ये पूरा सवाल आपको बहुत ही बेहतरीन तौर पर समझ में आ गया होगा. इस किस्म की मजीद मैथमेटिकल वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू.